एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। एक दिन व्यापार के सिलसिले में वह यात्रा पर निकला। मार्ग में एक घना वन था जिसे पार कर उसे अपने गंतव्य तक पहुंचना था, लेकिन चलते चलते वह बहुत थक गया था। इसलिए एक वृक्ष के तले वह सुस्ताने के लिए बैठ गया। सुस्ताते हुए उसे प्यास लगने लगी, लेकिन वह पानी लेकर नहीं चला था। वह सोचने लगा, काश मेरे पास थोड़ा पानी होता जिससे मैं अभी अपनी प्यास बुझा पाता। उसके यह सोचते ही एक चमत्कार हुआ और उसके समक्ष पानी से भरा एक घड़ा प्रकट हो गया। पानी से अपनी प्यास बुझाकर वह तृप्त हो गया। कुछ देर बाद उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसके पास भोजन नहीं था। वह खुद से बोला, कितना अच्छा होता यदि एक थाल में स्वादिष्ट भोजन मुझे मिल जाता, मेरी भूख मिट जाती। उसके ये बोलते साथ ही पुनः चमत्कार हुआ और विभिन्न व्यंजनों से सजी एक थाल उसके सामने प्रकट हो गई। उसने पेट भरकर भोजन किया, जिसके बाद उसे नींद आने लगी। वह मन ही मन बुदबुदाया, मैं इस पथरीली जमीन पर कैसे सोऊंगा, काश यहाँ एक नरम बिस्तर होता। पलक झपकते ही उसके सामने एक आरामदायक बिस्तर प्रकट हो गया। वह उस बिस्तर पर लेट गया। उसे महसूस होने लगा मानो वह स्वर्ग में है, जहाँ एक के बाद एक उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती जा रही है। वह अनभिज्ञ था कि जिस वृक्ष के नीचे वह लेटा हुआ है वह कोई साधारण वृक्ष नहीं बल्कि एक कल्प वृक्ष है, जिसमें सभी इच्छाओं की पूर्ति करने की शक्ति है। बिस्तर पर लेटे लेटे उसके अचानक दिमाग में ख्याल आया कि वह वन तो कई प्रकार के जंगली जानवरों से भरा हुआ होगा जो किसी भी क्षण वहां आ सकते हैं। ऐसे में तो वह खुद की रक्षा भी नहीं कर पाएगा। जैसे ही उसके दिमाग में ये विचार आया, कहीं से एक खूंखार शेर वहां आ गया। शेर को अपने समक्ष पाकर वह इतना भयभीत हो गया कि वहां से भाग भी नहीं पाया। शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया। इस प्रकार एक नकारात्मक विचार ने उसकी जान ले ली। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने विचारों से गतिमान होता है। सकारात्मक विचार सर्वदा सकारात्मक परिणाम की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए सदा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ रहता था। एक दिन पुलिस उसके घर आई और उसके बेटे पर हथियार चुराने के आरोप में पकड़ कर ले गई। उसे जेल में बंद कर दिया गया। बूढ़ा आदमी हर साल अपने खेत में आलू उगाया करता था। आलू की अच्छी पैदावार उसे अच्छी आमदनी दिला जाती थी और साल भर का उसका खर्चा निकल जाता था। उस साल भी आलू लगाने का समय आया, लेकिन खेत की खुदाई का काम बूढ़े आदमी के अकेले के बस का नहीं था। वह अपने बेटे को याद करने लगा, जो अभी भी जेल में था। बूढ़ा बहुत कोशिशों के बाद भी उसे छुड़ा नहीं पाया था। एक दिन उसने अपने बेटे को पत्र लिखा, बेटा, मैं बहुत दुखी हूँ कि इस साल मैं खेत में आलू नहीं लगा पाऊंगा। मैं अकेला खेत की खुदाई करने में सक्षम नहीं हूँ। काश तुम यहाँ पर मेरे साथ होते। मैं जानता हूँ कि तुम पूरा खेत खोद देते और मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाती। तुम्हारा पिता। कुछ दिनों के बाद बूढ़े आदमी को एक टेलीग्राम मिला जो उसके बेटे ने भेजा था। उसमें लिखा था, पिताजी, खेत की खुदाई मत करना। मैंने सारे हथियार वहां छुपा कर रखे हैं। अगले ही दिन पुलिस की एक टुकड़ी बूढ़े के घर आ गई और हथियार की तलाश में पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें कोई हथियार न मिल सका। बूढ़े आदमी को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। उसने पुलिस के घर आने की घटना का वर्णन करते हुए फिर से अपने बेटे को एक पत्र लिखा। कुछ दिनों बाद बेटे का उत्तर आया, पिताजी, अब आप आलू लगा सकते हैं क्योंकि खेत की खुदाई तो हो चुकी है।
जेल से मैं बस इतना ही कर सकता था। यदि आपने किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है तो कोई न कोई मार्ग अवश्य निकल आएगा। एक गरीब किसान को उसके एक मित्र ने कुछ बीज दिए और उसे बताया कि ये बीज बांस के पेड़ की उस प्रजाति के हैं जो चीन में पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई 90 फीट तक होती है। किसान ने वे बीज अपने मित्र से ले लिए और उन्हें अपने खेत में बो दिए। उसे आशा थी कि जिस दिन वे बांस के ऊंचे पेड़ बन जाएंगे, उन बांसों को बेचकर उसे अच्छी आमदनी होगी और उसका परिवार एक अच्छा जीवन जी पाएगा। वह उन बीजों को पानी देता, दिन भर उनकी देखभाल करता और रात में भगवान से प्रार्थना करता कि उसके सपने पूरे हो जाए और उसे इन बीजों से 100% परिणाम मिले। वह रोज अपने खेत में जाकर देखता कि बीज अंकुरित हुए हैं या नहीं, लेकिन उसे उनमें कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरह 1 वर्ष बीत गया, लेकिन उन बीजों से अंकुर नहीं फूटे। अन्य बीज सामान्यतः 1 सप्ताह में अंकुरित हो जाते थे और कुछ महीनों में ही फसल आ जाती थी। उस फसल के द्वारा ही किसान के परिवार का भरण पोषण होता था। किसान सोचा करता कि इस तरह आज तो उसका गुजारा चल सकता है, लेकिन उसके सपने पूरे नहीं हो सकते और न ही उसका भविष्य संवर सकता। बांस के पेड़ों की बदौलत वह अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगा, लेकिन समय बीतने के बाद भी वे बीज अंकुरित नहीं हुए और किसान को अपने सपने और आशाएं टूटती हुई नजर आने लगी। उसके मन में शंका उत्पन्न होने लगी कि कहीं वे बीज सड़ तो नहीं गए हैं। 1 वर्ष और बीता, लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुए। दूसरे किसान और गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे कि वह उन बेकार के बीजों पर अपना समय और परिश्रम व्यर्थ गवा रहा है। सबके ताने सुनकर किसान विचलित होने लगा। उसने मन में यह भय समाने लगा कि कहीं सचमुच ही वह अपना समय और परिश्रम ऐसे कार्य में तो नहीं लगा रहा जिससे उसे कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। 1 साल और बीत गया, लेकिन बीजों के अंकुरित होने के कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़े। लोगों ने किसान का मजाक उड़ाना जारी रखा, लेकिन किसान ने आंशिक भय के बाद भी अपने मन में छोटी सी आस बांध कर रखी थी। इसलिए उसने लोगों की बातों को दरकिनार कर उन बीजों की देखभाल करना जारी रखा। ऋतुएं बीतती गई और किसान एक चमत्कार की उम्मीद में बीजों को रोज पानी देता रहा और उनकी देखभाल करता रहा। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी एक भी बीज अंकुरित नहीं हुए, जिससे किसान की उम्मीदें थोड़ी और कम हो गई। लेकिन फिर भी वह उन बीजों को पानी देता रहा। यद्यपि समय के साथ किसान की आशा कम होती चली जा रही थी, लेकिन भगवान पर उसका विश्वास अटल था। उसका विश्वास था कि भगवान उसके परिश्रम का फल उसे अवश्य देंगे। 5 वर्ष बीत जाने के बाद अचानक एक सुबह गांव के लोगों को उस किसान के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। वे सभी अपने घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि वह किसान अपने खेत के सामने खड़ा होकर खुशी से चिल्ला रहा है। पास जाकर देखने पर सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। किसान के खेत में बांस के बीज अंकुरित हो गए थे। किसान की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। 5 साल बाद उसकी मेहनत सफल हुई थी। वह खेत गांव वालों के आकर्षण का केंद्र बन गया। बांस के पेड़ तेजी से बढ़ रहे थे। 5 फीट, 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट, 70 फीट, 80 फीट और 90 फीट। 5 सालों से खाली पड़ा किसान का खेत मात्र 5 सप्ताह में 90 फीट बांस के पेड़ों से भर गया। इस चमत्कार को देखकर सभी दंग थे। उधर किसान खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वे बांस के पेड़ न केवल उसके परिवार का बल्कि उसकी कई पीढ़ियों का भरण पोषण करने वाले थे। वह रह रहकर भगवान का धन्यवाद कर रहा था। उसे यह भी समझ आ गया था कि जो सीख उसे मिली है वह अमूल्य है।
उसने सपनों का बीज बोने और उसे यथार्थ में परिणत करने के लिए रोज उसका पोषण और देखभाल करने की सीख मिल गई थी। उसने लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न देने का पाठ भी पढ़ लिया था। उसने अपने भय और शंकाओं से परे हटकर अनवरत परिश्रम करने का महत्व समझ लिया था। साथ ही भगवान पर उसका विश्वास और अटल हो गया था। किसान ने पूरे गांव के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, जिसके बाद गांव के अन्य किसान भी अपने खेतों में बांस का पेड़ उगाने लगे और धैर्य से हर दिन उसकी देखभाल करने लगे। खुद पर विश्वास रखें, धैर्य से परिश्रम करते रहे, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। एक समय की बात है, स्कॉटलैंड में रॉबर्ट ब्रूस नाम का एक राजा राज करता था। उसके राज्य में खुशहाली और शांति थी। प्रजा उसका बहुत सम्मान करती थी। एक बार इंग्लैंड के राजा ने स्कॉटलैंड पर आक्रमण कर दिया। दोनों राज्यों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा ब्रूस की पराजय हुई और स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का कब्जा हो गया। राजा ब्रूस किसी भी तरह अपना राज्य वापस प्राप्त करना चाहता था। उसने अपने सैनिकों को एकत्रित किया और इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया। पुनः युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध में भी उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। राजा ब्रूस ने 14 बार इंग्लैंड पर आक्रमण किया, किंतु अपना राज्य वापस प्राप्त करने में असमर्थ रहा। 14वें युद्ध में पराजय के बाद उसके सैनिकों और प्रजा का उस पर से विश्वास उठ गया। वह बुरी तरह टूट गया और भागकर एक पहाड़ी पर चला गया। थका, हताश और उदास वह सोच रहा था कि अब वह कभी अपना राज्य वापस प्राप्त नहीं कर पाएगा। तभी उसकी दृष्टि एक मकड़ी पर पड़ी, जो एक पेड़ के ऊपर जाला बनाने का प्रयास कर रही थी। वह पेड़ के तने से चढ़कर ऊपर पहुंचती और जाला बनाने का प्रयास करती, लेकिन गिर पड़ती। किंतु वह फिर उठती और फिर पेड़ पर चढ़ने लगती। राजा ब्रूस मकड़ी को ध्यान से देखने लगा। 20 बार मकड़ी गिर चुकी थी, कभी पेड़ पर चढ़ते हुए तो कभी ऊपर जाला बनाते हुए। वह सोचने लगा कि अब तो मकड़ी के किए पेड़ के ऊपर जाला बनाना असंभव है। शायद अब वह पेड़ पर चढ़ने का प्रयास छोड़ देगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। मकड़ी पुनः उठी और पेड़ पर चढ़ने लगी। इस बार वह नहीं गिरी और ऊपर पहुंचकर जाले का निर्माण पूर्ण कर लिया। यह देखकर राजा ब्रूस चिल्ला उठा, मुझे तो मात्र 14 बार असफलता का सामना करना पड़ा है, अभी तो 7 अवसर शेष है। उसने अपने सैनिकों को फिर से एकत्रित किया। उसके आत्मविश्वास को देखकर सैनिकों और प्रजा का भी उस पर विश्वास जागृत हो गया। इस बार राजा ब्रूस इंग्लैंड से इस तरह लड़ा कि इंग्लैंड को मुंह की खानी पड़ी। किसी भी कार्य में 1 या 2 बार असफल हो जाने पर हमें निराश होकर प्रयास करना नहीं छोड़ देना चाहिए। प्रयास करना छोड़ देना ही वास्तविक असफलता है। निरंतर प्रयास से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हार माने बिना लक्ष्य प्राप्ति के लिए डटे रहें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक महान ज्ञानी व्यक्ति रहते थे। उनकी विद्वता और बुद्धिमानी के कारण लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। एक दिन एक युवा लड़का गांव में आया और उसने ज्ञानी से मिलने का निर्णय लिया। उसने सुन रखा था कि ज्ञानी के पास हर सवाल का जवाब होता है। युवा लड़का ज्ञानी के पास गया और कहा, महाशय, मैंने सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और मेरे पास आपसे पूछने के लिए 7 सवाल हैं। क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? ज्ञानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं, पूछो अपने सवाल। पहला सवाल, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जिसे एक व्यक्ति को जीवन में पाना चाहिए? ज्ञानी ने उत्तर दिया, ज्ञान। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है। दूसरा सवाल, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ज्ञानी बोले, अज्ञान।
अज्ञानता ही सभी समस्याओं की जड़ है। तीसरा सवाल, हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन है? ज्ञानी ने उत्तर दिया, सच्चाई। सच्चाई हमेशा हमारे साथ होती है और हमें सही रास्ते पर ले जाती है। चौथा सवाल, सबसे महानता किसमें है? ज्ञानी बोले, दया। दया ही वह गुण है जो हमें इंसानियत की ऊंचाई पर ले जाता है। पांचवा सवाल, सबसे बड़ी ताकत क्या है? ज्ञानी ने उत्तर दिया, धैर्य। धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने और जीतने की क्षमता देता है। छठा सवाल, सबसे बड़ा पाप क्या है? ज्ञानी बोले, अहंकार। अहंकार ही वह बुराई है जो हमें दूसरों से अलग कर देती है और हमारी प्रगति में बाधा डालती है। सातवां सवाल, हमारा असली उद्देश्य क्या है? ज्ञानी ने मुस्कुराते हुए कहा, सेवा। सेवा ही वह मार्ग है जो हमें अपने जीवन के असली उद्देश्य की ओर ले जाता है और हमें सच्ची खुशी देता है। युवा लड़के ने धन्यवाद किया और ज्ञानी की बातों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। इस प्रकार उसने ज्ञान के मार्ग पर चलकर अपनी और अपने गांव की उन्नति की। जीवन में ज्ञान, सच्चाई, धैर्य, दया और सेवा सबसे महत्वपूर्ण हैं और इन्हें अपनाने से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। एक गांव में सूखा पड़ा था। बारिश न होने के कारण फसलें सूखने लगी थीं। गांव वाले परेशान हो गए। उन्हें लगने लगा कि इस साल पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। एक दिन गांव में एक साधु आया और मस्त होकर नाचने लगा। गांव में जो भी उसे देखता पागल समझता। धीरे धीरे पूरे गांव में उस पागल साधु की खबर फैल गई। लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए और उसका मजाक भी उड़ाने लगे। तभी अचानक बादल घुमड़ने लगे और जोरों की बारिश शुरू हो गई। साधु ने नाचना बंद कर दिया। गांव वालों के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वे हाथ जोड़कर साधु से क्षमा मांगने लगे। उस दिन के बाद से साधु गांव में ही एक कुटिया बनाकर रहने लगा। जब भी सूखा पड़ता वह नाचने लगता और बारिश हो जाती। वह बारिश वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक बार शहर से कुछ लड़के गांव में घूमने आए। जब उन्होंने बारिश वाले बाबा के बारे में सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने गांव वालों से कहा कि अगर साधु बाबा के नाचने से बारिश हो सकती है तो हमारे नाचने से भी हो सकती है। उन्होंने नाचकर बारिश करवाने की चुनौती ले ली। अगले दिन एक मैदान में सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। साधु भी वहां था और चारों लड़के भी। चारों लड़कों ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। एक लड़का नाचते नाचते थक गया और रुक गया। 1 घंटा और बीता पर बारिश नहीं हुई। दूसरा लड़का भी थक कर रुक गया। 2 लड़के नाचते रहे लेकिन बारिश न होते देख वे भी कुछ देर बाद थक कर रुक गए। उसके बाद साधु ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, बारिश नहीं हुई पर साधु नाचता रहा। 2 घंटे बीत गए, बारिश नहीं हुई पर साधु नाचता रहा। साधु को नाचते नाचते शाम हो गई। चारों लड़के सोचने लगे कि ये साधु तो व्यर्थ ही नाच रहा है। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। साधु ने नाचना बंद किया पर गांव वाले झूम उठे। चारों लड़के साधु से पूछने लगे, बाबा आपने ये चमत्कार कैसे किया? साधु ने कहा, मैं इस विश्वास के साथ नाचना शुरू करता हूँ कि बारिश जरूर होगी और तब तक नाचता रहता हूँ जब तक बारिश नहीं हो जाती। इसलिए मैं जब भी नाचता हूँ बारिश जरूर होती है। साधु की इस बात में जीवन की एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। किसी भी काम में सफल होना है तो उसे पूरा करने के दृढ़ निश्चय के साथ काम शुरू करें और उसके बाद रुके नहीं। उतार चढ़ाव आएंगे लेकिन अपने निश्चय से डिगे नहीं। अनवरत काम करते रहें, काम में सफलता अवश्य मिलेगी।
नदी पार घने जंगलों में एक साधु आश्रम बनाकर रहता था। वह पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का यत्न कर रहा था, इसलिए प्रतिदिन सुबह से शाम तक तपस्या में लीन रहता। गांव में रहने वाला एक दूधवाला रोज एक छोटे मटके में दूध भरकर उसे पहुंचा आता। साधु अन्न ग्रहण नहीं करता था, वह केवल दूध का सेवन करता था। साधु को दूध पहुंचाने दूधवाले को रोज नदी पार करनी पड़ती थी। वह रोज नियत समय पर आश्रम पहुंच जाता था। एक बार उसे किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने अपनी बेटी को साधु को दूध पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंप दी। लड़की एक दिन साधु को दूध पहुंचा आई। अगले दिन तेज बारिश हो रही थी। जब वह दूध लेकर जाने को हुई तो उसकी माँ ने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि ऐसी घनघोर बरसात में नदी पार करना ठीक नहीं। लड़की नहीं गई। बारिश थमी तब तक शाम हो चुकी थी। वह दूध लेकर साधु के आश्रम पहुंची। उसने देर से आने के लिए साधु से क्षमा मांगी। तब साधु ने उसे एक मंत्र देकर कहा, इस मंत्र के द्वारा वह पानी पर चलकर उसके पास आ सकती है। साधु इस मंत्र को कई दिनों से स्वयं आजमाना चाहता था, किंतु उसे मंत्र पर पूरा विश्वास नहीं था। लड़की ने मंत्र लिया और चली गई। उस रात मूसलाधार बारिश हुई और नदी उफान पर आ गई। अगले दिन लड़की की मां ने उसे फिर जाने से रोका। तब लड़की ने साधु के दिए मंत्र के बारे में उन्हें बताया। उस दिन मंत्र का जाप करते हुए उसने नदी पार कर ली। साधु के पास जब वह पहुंची तो उन्हें धन्यवाद देकर बोली, गुरुदेव, आपके मंत्र द्वारा आज मैं नदी पर चलकर सही समय पर आपके पास पहुंच सकी। आपका धन्यवाद। साधु चकित रह गया। उसे विश्वास ही नहीं था कि मंत्र काम कर जाएगा। वह लड़की के पीछे पीछे आश्रम से बाहर आया। उसने नदी किनारे खड़े होकर देखा कि लड़की पानी पर चलते हुए जा रही है। वह खुश हो गया कि वर्षों से पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का उसका मनोरथ पूरा हो गया। मंत्र जपते हुए उसने नदी के पानी में पैर रखा, फिर खींच लिया। उसे पानी में उतरते डर लगा कि यदि मंत्र ने काम न किया तो क्या होगा। लेकिन जब उसने लड़की को नदी के पार सही सलामत पहुंचे देखा तो डरते डरते किसी प्रकार नदी के पानी में उतर गया। लेकिन थोड़ी ही देर में वह डूब गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है विश्वास। साधु को इस बात का विश्वास ही नहीं था कि वह पानी पर चल सकेगा। वहीं लड़की को पूरा विश्वास था। इसी विश्वास के कारण वो नदी पार कर गई और संदेहों से घिरा साधु नदी में डूब गया। किसी भी काम में सफल होना है तो अपने हुनर के साथ ही अपनी सफलता पर भी विश्वास करना होगा। जिसे अपनी सफलता पर भरोसा ही नहीं, न वह पूरी लगन के साथ काम कर पाएगा, न पूरी मेहनत से। इसलिए विश्वास की शक्ति का महत्व कम न आके। ये विश्वास की शक्ति ही है कि लोगों ने ऊंचे ऊंचे पर्वत डिगा डाले। खुद पर विश्वास रखें, अपनी सफलता पर विश्वास रखें।